स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, यानी हम बिजली का बिल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मीटर की करंट रीडिंग देखनी होगी, यानी अभी मौजूदा रीडिंग क्या है, करंट मीटर रीडिंग, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट कराना होगा लास्ट मंथ रीडिंग, यानी जो आपको लास्ट मंथ रीडिंग थी आपकी, उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा लास्ट मंथ रीडिंग, जिससे आपको आपके पास क्या चीज आ जाएगी, जिसके पास हमारे पास यूनिट कंज्यूम्ड दिस मंथ आ जाएंगे, ठीक है। यूनिट कंज्यूम्ड यानी जितने यूनिट आपने इस मंथ में कंज्यूम किए हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट करें, जो यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं वो है रुपीज, सॉरी नो यूनिट, यूनिट डेफिनेटली सिंपल हम बात करते हैं जी कि लेट से 790 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, ठीक है। अब 790 यूनिट्स इस मंथ में हमने कंज्यूम किया, अब कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। देखें, अगर आप देखें तो बिल के ऊपर आपको एक स्लैब गिवन होती है। फॉर एग्जांपल वो स्लैब किस तरह से होती है, जैसे होगा जी फर्स्ट लेट से जो फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स, फर्स्ट 100 यूनिट्स जो हैं वो लेट से किस रुपीस पे अवेलेबल है, लेट सपोज 6.25 रुपीज, यानी पर यूनिट जो आपको 6.25 रुपए का पड़ेगा अगर आपके यूनिट्स 100 की रेंज के अंदर हैं, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट 200 हैं, सेकंड 200 हैं, ठीक है। सेकंड 200 यूनिट्स जो हैं, सेकंड 200 यूनिट्स वो हमें पर यूनिट पड़ेगा, ये आपके बिल के ऊपर मेंशन होता है, ठीक है। ये आपको पड़ेगा जी लेट सपोज 7.25, यानी रुपीज 7.25 पर यूनिट आपको पड़ेगा। इसी तरह से फिर आप चले जाएं, अगर आपके पास नेक्स्ट 700 यूनिट्स हैं, नेक्स्ट 700 यूनिट्स हैं, अब जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे पर यूनिट रेट भी आपका इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट यूनिट रेट आ जाएगा आपके पास लेट सपोज 8.25 रुपीज पर यूनिट है। इसी तरह से फिर आपके पास नेक्स्ट जो यानी रिमेनिंग यूनिट्स होंगे, अगर इससे भी ज्यादा हैं तो जो रिमेनिंग यूनिट्स होंगे वो आपको पर यूनिट जो है वो कितने का पड़ेगा, लेट सपोज 9 जो है वो 30 का, रुपीज 9.30 का पर यूनिट जो है वो आपको पड़ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने यहाँ पे बिल कैलकुलेट करना है, पहले सिर्फ आपने देखें टैक्सेस वगैरह सब चीजें अभी हम अलग बाद में ऐड करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि 790 यूनिट जो हमने कंज्यूम किए हैं, ठीक है, यूनिट्स कंज्यूम्ड, उसका उनके कितने पैसे बन रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो 790 की ब्रेक में 790 को इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है कि, या बल्कि हम यूं समझते हैं कि 790 की ब्रेक जो है वो इस तरह से की जा सकती है 100 यूनिट्स, ठीक है, प्लस 100 के बाद फिर आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा 100 प्लस फिर नेक्स्ट 200 यूनिट्स, ठीक है। और इसी तरह से इसके साथ जो डेफिनेटली इसका जो रेट होगा वो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से ये 300 हो गए और प्लस उसके बाद नेक्स्ट 700 यूनिट्स तक। अब नेक्स्ट 700 तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज हमारे पास टोटल यूनिट जो है 790 है। अब 790 में से आप 300 यूनिट सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है, तो ये आपके पास कितने बन जाएंगे 490। इसका मतलब है 490 जो रिमेनिंग यूनिट्स बच गए हैं इनका जो रेट होगा वो ये जो है वो ये जो गिवन रेट है इसके अकॉर्डिंगली हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 100 यूनिट्स का रेट जो है 6.25 था, यहाँ पे 6.25 से पहले 100 6.25 से होंगे, नेक्स्ट 200 7.25 से होंगे और जो नेक्स्ट 490 हैं वो 8.25 से होते। मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये जो यूनिट से ज्यादा होते 910 से यानी 790 से 1000 से ज्यादा होते, फिर आप नेक्स्ट जो यूनिट्स होते उनको रिमेनिंग जो यूनिट्स में कंसिडर करते और 9.30 रुपए पर यूनिट के लिहाज से आप उनको चार्ज करते। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 100 मल्टीप्लाई बाय 6.25, ये आपके पास 625 आ गए रुपीज इसके, ठीक है, रुपीज 625 पहले 100 यूनिट्स आ गए, उसके बाद प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 7.25, ठीक है, 200 यहाँ से अगर आप देखें तो 200 मल्टीप्लाई बाय 7.25 तो ये आ जाएगा 1450 रुपीज 1450 और प्लस ये आपके पास आ जाएगा 490 मल्टीप्लाई बाय 8.25 is equal to 4042.5 4000 रुपीज 4000 कितना था जी 4042.5 रुपीज। अब अगर आप इन सबको ऐड करें तो हमारे पास टोटल बिल नहीं आएगा, सिर्फ ये यूनिट कंज्यूम जो है उनकी प्राइस आएगी बिकॉज इनके ऊपर टैक्सेस भी होते हैं, उनको हम बाद में देखते हैं, प्लस
अगर आप इसमें करें तो 1450 प्लस 625 ये आपके पास आ जाएगा 6117.5 6117.5 इतना ये हमारा जो है वो बिल आएगा। ठीक है, सॉरी इतनी हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम जो है वो हमें इतने में पड़ रहे हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि हमारे पास जो है इसके ऊपर हम जो है वो डेफिनेटली एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जिसके रेट जो है वो डेफिनेटली हर साल जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। लेट सपोज अगर एक्साइज ड्यूटी का जो एक पुराना रेट ही अगर हम ले लें तो वो एक्साइज ड्यूटी जो आपको चार्ज की जाती है 1.5%। ठीक है, एट 1.5% इज कितनी आ जाएगी 1.5 ओवर 100, यानी टोटल जो आपकी यूनिट कंज्यूम्ड आई हैं उनकी प्राइस के ऊपर आप जो है वो 1.5 चार्ज करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 1.5 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 100। तो एक्साइज ड्यूटी जो हमें पड़ रही है 91.76। ठीक है, 91.76 रुपीज। ठीक है, 91.76। ठीक है, इतनी इतनी हमें ड्यूटी पड़ रही है, एक्साइज ड्यूटी है। अब ये भी डेफिनेटली इसके अंदर ऐड होगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी होती है, उसकी भी 1% होगी। ठीक है, जो कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम के लिहाज से कंसिडर की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप ऐड करेंगे, जो भी इसका रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली टोटल आपकी जो यूनिट कंज्यूम का जो रेट है उसके ऊपर आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरह से पीटीवी फी जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन की भी कुछ अमाउंट फी चार्ज की जाती है, जो कि गालबन ₹25 है। इसी तरह से फिर इनकम टैक्स इसके ऊपर चार्ज किया जाता है। इनकम टैक्स जितनी आपकी यूनिट कंज्यूम्ड है इसके भी डेफिनेटली स्लैब होते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स के भी स्लैब होते हैं कि जिसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है लेट से अगर फर्स्ट 100 यूनिट्स है वो आपको फ्री है, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्सीड करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो टोटल आपका बिल आएगा, टोटल आपका जो बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो इन तमाम जो है वो कॉस्ट को, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम की जो प्राइस ही आई थी इसको प्लस इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी ऐड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐड करेंगे, पीटीवी फी ऐड करेंगे और प्लस इनकम टैक्स, जो कि आप इंटरनेट से देख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको स्लैब्स मिलेंगी कि अगर यानी इतने यूनिट्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली इतना आपको चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स इन सबको ऐड करके आपके पास टोटल बिल आ जाएगा, जो कि डेफिनेटली इन रुपीस आपके पास मौजूद होगा।